हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा परेख अपने शानदार अभिनय और फिल्मों के लिए जानी जाती है। आशा परेख फिलहाल फिल्मों की दुनिया से दूर है, लेकिन वह अभी भी अपने फैंस के दिलों में रहती है। आशा परेख ने बीते दौर में कई फिल्मों में काम किया है और अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को दिल पर राज किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों को चुराने वाली आशा परेख असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। दरअसल एक्ट्रेस ने कभी शादी नहीं की, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है, जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में किया था। ये आपको बताते हैं। पहले तो जान लीजिए कि आशा परेख ने साल 1952 में कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। हालांकि शुरुआत में मिली नाकामी के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान हासिल की। यही वजह थी कि ये उस दौर में भारतीय सिनेमा की हिट गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। कलाकार पहली फिल्म करने के बाद आशा ने घराना जीती, उपकार, आया सावन, झूम की कटी, पतंग, मेरा गांव मेरा देश, कालिया और घर की इज्जत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया था। आशा परेख ने फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ गाने भी गाए हैं। अब आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस ने कभी शादी क्यों नहीं की। दरअसल आशा परेख ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें का खुलासा किया था। कम उम्र में डिप्रेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, मैं जानती हूँ कि जब जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन कम उम्र में अपने माता पिता को खोने का दर्द बहुत खराब होता है। मैं भी अपने माता पिता के चले जाने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ा था। इसने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था। मैं काफ़ी दुखी महसूस करती थी। मेरे मन में आत्मघाती विचार आने लगे थे। फिर इससे बाहर निकलने के लिए मुझे डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी थी। एक इंटरव्यू में जब एक्ट्रेस से पूछा गया था कि उस समय उनका पसंदीदा सह कलाकार कौन था, तो उन्होंने बताया था, मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है और सभी बेहतर कलाकार थे, लेकिन जब मैंने अपनी पहली फिल्म शम्मी कपूर जी के साथ की थी, तब से वह मेरे पसंदीदा है। उनके साथ फिल्म करने के दौरान मुझे कैमरा का सामना करने में बहुत शर्म आ रही थी। शम्मी जी के साथ अपने पहले कुछ शॉट्स में मैं बहुत नर्वस थी। हालांकि वह मेरे साथ बहुत धैर्यवान थे और हर शॉट में मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि गाने में लिप सिंक और इमोशनल कैसे किया जाता है। हमारे लिए अभिनय करना मुश्किल नहीं था। मैंने उन्हें फिल्म के बाहर चाचा कहती थी और जब हम शूटिंग कर रहे होते थे तो हम पेशेवर अभिनेता बन जाते थे। इसके बाद जब एक्ट्रेस से पूछा गया था कि वह किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया था, अपने माता पिता की बात। जिस व्यक्ति से मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था वह नासिर हुसैन बॉलीवुड फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। हालांकि दोस्तों इसके बाद एक्ट्रेस से यह पूछा गया था कि अगर आप उनसे इतना प्यार करती थी तो आपने शादी क्यों नहीं की। इस सवाल पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया था, मैं कभी घर तोड़ने वाली नहीं थी। मेरे और नासिर साहब के परिवार के बीच कभी भी मनमुटावा नहीं रहा। वास्तव में मैं नुसरत हुसैन की बेटी और इमरान खान
पोते को अपनी पुस्तक के लंच पर देखकर बहुत खुश हुई थी। मुझे लगता है कि मैंने अपना जीवन शालीनाथ से और किसी को चोट पहुंचाए बिना जिया है, एक्ट्रेस ने आगे कहा था। वैसे भी मेरा शादी होना तय नहीं था। शादी करना और माँ बनना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना था और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। हालांकि आशा परेख एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री आशा परेख को दिया जाएगा। हिंदी सिनेमा के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि यह सम्मान लंबे वक्त बाद किसी हीरोइन को मिल रहा है। जी हाँ, करीब 22 वर्षों के बाद यह सम्मान किसी महिलाओं को मिल रहा है। फिलहाल आप आशा परेख की शादी न करने के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर